ईरान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की मांग को लेकर भी खबर आई है और ये इजरायली हमलों के बाद परमाणु सिद्धांत में संशोधन की मांग की गई है। ईरान के साथ साथ मोहम्मद रजा सबगियान की ये मांग ईरान के डिफेंस और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव हो। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलेगा ईरान के साथ साथ मोहम्मद रजा सबगियान वगली ने मांग की है ईरान अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को संशोधित करे और ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव की जरूरत है। हालांकि ईरान को डिफेंस डॉक्ट्रिन में भी बदलाव करना चाहिए। अब बफगी ने न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन से फतवा हटाने की यह मांग की है। हालांकि न्यूज में इसको लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें ईरान को क्यों न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जरूरत है, यह एक बड़ा सवाल इस वक्त, क्योंकि ईरानी संसद में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की मांग उठी है। यह मांग उठी क्यों? बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है? ये एक और सबसे बड़ा सवाल इस खबर के आधार पर कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन होने की बात दुनिया से छुपा रखी है और क्या खमेनी ने न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन से फतवा हटा दिया है। हालांकि जिस लिहाज से इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इजरायल को अब IRGC चीफ हुसैन सलामी की धमकी को लेकर भी इस बीच एक इनपुट है, जहां हमले का कड़वा परिणाम भुगतेगा इजरायल और इजरायल के लिए अकल्पनीय होगा अंजाम। ईरान के आर्मी चीफ से हुसैन सलामी ने यह बात की है और इजरायल पर बड़े हमले की चेतावनी को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। इजरायल पर निर्णायक हमला ईरान करेगा और इजरायल को ईरान का जवाब मिलकर रहेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर की यह चेतावनी है। ईरान को आत्मरक्षा का पूरा हक है, तो बदला लेकर रहेगा ईरान। शुरुआत में जीडी बख्शी सर, इसी बात को लेकर मैंने आपको रोका था, क्योंकि यही वो खबर है जिसमें अब यह साफ हो गया कि ईरान के 3 बड़े लीडर्स ने इजरायल को यह चेतावनी दे दी है। बख्शी सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यहां पहले जानिए खमेनी ने कहा इजरायल ने बड़ी भूल की है, ईरान की ताकत नहीं समझे। सलामी कह रहे हैं कि इजरायल को अकल्पनीय अंजाम भुगतना होगा और गलीबाफ कह रहे हैं कि इजरायल पर निर्णायक हमला ईरान की तरफ से होकर रहेगा। ओवर टू यू बख्शी सर। देखिए, हम बात कर रहे हैं शिया मुसलमानों की। अगर आप शियाओं का इतिहास पढ़ें, जब भी कोई कितनी भी अनइक्वल फाइट हो उन्होंने सुसाइडल लड़ाई करने से कभी वो हिचके नहीं। चाहे उनका बुरी तरह से सर्वनाश हो गया हो, लेकिन वो झिझके नहीं है, वो लड़े हैं। ये शिया इतिहास कहता है। इस वक्त ईरान के लिए कुछ भी करना, युद्ध को आगे बढ़ाना, एक न्योता देना है इजराइल और अमेरिका को कि उसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी डिग्रेड कर दी है पहले हमले में, 26 तारीख के हमले में इजराइल ने, उसके बाद उसके ऊपर बहुत भयंकर हमला किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उसकी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर। फिर भी अगर ये शिया जो है इमोशनलिज्म के अंदर आके वो पलटवार करते हैं, तो मैडम फिर तो इस क्षेत्र में भारी रीजनल युद्ध का डंका बच चुका है सर। और जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा हो चुका है और होने वाला है सर, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसी का एक और सबूत है और यह है अब ईरान पर एक और हमले की तैयारी को लेकर खबर। इजरायली एयरफोर्स अगले हमले के लिए तैयार बताई जा रही है और इजरायली टारगेट पर ईरान के सरकारी कार्यालय है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है इजरायल। जो बात अभी जीडी बख्शी सर भी कह रहे थे कि अगर ईरान ने किसी तरीके की भूल करी तो जाहिर सी बात है इजरायल के टारगेट पर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशंस होंगी। और फिलहाल इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 13 की तरफ से किया जा रहा दावा यही है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला इजरायल कर सकता है। अब इजरायली एयरफोर्स का एक वीडियो अब आपके सामने भी हम रखेंगे, जहां लगातार आ रही खबरों के बीच ये खबर है कि ईरान में हमलों पर नेतन्याहू की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है और ईरान पर किया सटीक और शक्तिशाली हमला। अभी तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, इजरायल ने हासिल किए हैं अपने टारगेट और ईरान की डिफेंस फैसिलिटी पर हमले को अंजाम दिया गया है। ईरान के मिसाइल ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि ईरान में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसको लेकर खबर यह है कि ईरान में ड्रोन फैक्ट्री पर भीषण हमला किया गया है और बमबारी में तबाह हुआ शमशाबाद यूनिट।
हमले से पूरे इलाके में भीषण आग की तस्वीर सामने आई है और ये 26 अक्टूबर को इजरायली हमले का दावा है, जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो लीक हुआ है। सुमित, एक सवाल आपसे इसके बारे में भी करूंगी कि इजराइल किस तरीके से इन लोकेशंस को टारगेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले खबर है जहां इजराइल पर कभी भी ईरानी पलटवार भी हो सकता है। ईरान विध्वंसक जवाबी हमला कर सकता है और खमेनी ने इजराइल पर बड़े हमलों की जो धमकी दी है उसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां इजरायली सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले हो सकते हैं। यानी दोनों जिस तरीके से हमले की योजना बना रहे हैं उसमें स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं ये लोकेशंस। और सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से फिलहाल यरूशलेम पोस्ट में ये बड़ा दावा किया गया है, वो दावा आखिर है क्या? क्योंकि ईरानी पलटवार का अगर ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो क्या इजराइल पर कभी भी ईरानी हमला हो सकता है? आईडीएफ ठिकानों पर ईरान क्या जवाबी पलटवार करेगा? और खमेनी ने इजराइल पर जिस तरीके से बड़े हमलों की धमकी दी है, सही वक्त पर उचित जवाब ईरान देगा, ये बात खमेनी कह रहे हैं। ईरान पर किया सटीक और शक्तिशाली हमला, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। और डिफेंस फैसिलिटी, मिसाइल ठिकानों को बर्बाद करने को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से इसको लेकर तैयारी पूरी है। हालांकि इजराइल तो 2 बार बड़े हमलों को अंजाम देते हुए दावा कर रहा है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब भी रहा। सुमित, देखिए सुरभि, ऐसा लगता है कि इजराइल ने एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है इस अटैक के अंदर। पहला ऑब्जेक्टिव था कि लगातार उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जहां पर मिसाइलें बन रही थी, फतेह 1 का नाम उसमें सबसे ऊपर था, और उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव था कि ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, बल्कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म को, S-300 की बैटरी जिसमें ईरान के एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स के मारे जाने की बात है, उसको ऑब्जेक्टिव को करना, यहां तक कि उनके एयरपोर्ट के आसपास के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको टारगेट करना। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो इजराइल ने अचीव किया वो ये था कि उनकी आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स ने बिना ईरान के एयर स्पेस में घुसे हुए 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट से लगातार मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया और ये मैसेज दिया IRGC को कि देखिए, हम कभी भी चाहें आपके इलाकों में आकर आपके एसर्ट्स को, आपकी लोकेशंस को, आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो इजराइल ने हासिल किया वो ये था कि एक बड़ा मैसेज दिया ना सिर्फ इजराइल के डोमेस्टिक आप कह सकते हैं कि लोगों को, बल्कि उनके प्रॉक्सीज को, कि आपको लगातार जो सबसे बड़ी ताकत मुहैया करा रहा है हम उसको भी कभी भी टारगेट कर सकते हैं। और यही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया इजराइल ने। लेकिन दूसरी तरफ आप जब ईरान की बात करते हैं, ईरान के पास क्या कुछ इस समय ऑप्शंस बचते हैं? एक ही ऑप्शन है जो सबसे बड़ा दिखता है कि इजराइल के ऊपर ईरान बड़े मिसाइल से अटैक कर सकता है। वो पहले भी हुआ है, लेकिन क्या इजराइल को उससे बड़ा नुकसान हुआ? उसका जवाब हम सब जानते हैं कि वो ना के बराबर था, या फिर वो इतना बड़ा नहीं था जो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया। तो यही वजह है कि अगर अब ईरान बड़े अटैक्स को अंजाम भी देता है तो हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज के हवाले से होगा, या वो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होंगे। को दबाव करते हुए तो इजराइल वाकई पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब रहा है। सुमित,